So, hello dear students. Today we are going to start the new chapter, that is integers, and this will be the first chapter of class 7. And today we will learn the basic of integers. Integers होते क्या हैं और उनके बारे में आज जानेंगे सबसे पहले। तो चलो शुरू करते हैं अभी। If we talk about numbers, first thing which we have, that is natural number. If we start counting anything, अगर हम कुछ काउंट करना शुरू करें ना, तो उनमें अगर हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहला नंबर जो लेते हैं वो 1 होता है, फिर 2, फिर 3 और ऐसे ही नेक्स्ट नंबर्स लेते हैं। और लास्ट नंबर जो होता है वो डेफिनेट नंबर नहीं होता, वो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। ठीक है। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, या फिर इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। नेचुरली हम इन्हीं नंबर्स की जो है यूज में लेते हैं, इन्हीं की ही बरतों करते हैं, तो इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी फिंगर्स को काउंट करो, तो आप बोलोगे 1 2 3 4। आप उसे जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्लास 7 के फर्स्ट 10 रोल नंबर अपना रोल कॉल करो, तो वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रोल नंबर 1। वो रोल नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मनी के बारे में, पैसों के बारे में, मैं पूछूं कि अभी आप अपने हाथ में कितने पैसे लेके बैठे हो। ऑफ कोर्स आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, कुछ और होगा, बट पैसे तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसको बताने के लिए आप क्या नंबर, मैथ्स में कौन सा सिंबल यूज करोगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए? जीरो। ओके, तो वहां पे आप जीरो की यूज में लेंगे। जीरो मीन्स नथिंग, कि कुछ नहीं है। ओके, और जीरो के बाद जो नेक्स्ट नंबर्स आते हैं हमारे पास, वो होते हैं 1। जीरो के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 1, फिर नेक्स्ट आएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3। सेम एज लाइक नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे ब्लैक नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाए हैं, और ब्लू नंबर जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जो नेचुरल नंबर को अलग बना रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो भी आ गया है। जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर लेते हैं, तो ये जो काउंटिंग है, इनमें एक नया नंबर इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हम होल नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर मतलब अभी ये नंबरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि जीरो का भी हम यूज करते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर्स को इन शॉर्ट अगर हमें लिखना हो, तो उसके लिए हम कैपिटल एन की यूज हेल्प लेते हैं। और ऐसे ही अगर हमें होल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो वहां पे कैपिटल डब्ल्यू एज अ शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। ये तो हम नेचुरली यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम पैसों की बात करें, बैंक में हमारे पास कुछ पैसे थे, या फिर मार्क्स की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो कई बार बच्चों के मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव में भी आ जाते हैं। कुछ लोगों के पैसे जो हैं वो नेगेटिव में भी आ जाते हैं। तो हमने तो जो काउंटिंग सीखी है आज तक, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की सीखी है, या नेगेटिव नंबर कैसे आ गया, और अगर आ गया तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं। ओके, और ऐसी क्या वजह है कि ये नेगेटिव नंबर आते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपके पास अगर 7 चॉकलेट्स थी ना, तो आपसे अगर कोई 4 और चॉकलेट्स मांग ले, तो आपके पास कितनी बच जाएंगी? 3 बच जाएंगी। बट अगर आपके पास 4 चॉकलेट थी और आपसे कोई 7 मांग ले, तो आप कैसे दे पाओगे? आपको देनी भी है, बट आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए खरीदनी पड़ेगी, या किसी से उधार लेनी पड़ेगी। अब देखो कितनी आपको एक्स्ट्रा चाहिए। 4 तो आप इनमें से दे दोगे, बच गई कितनी? 3। तो वो 3 आप उधार लेके आओगे, इसलिए इसके आगे हम नेगेटिव का साइन दिखा देते हैं कि ये हमने किसी से उधार लिया है। When we subtract a smaller number from a greater number, it is not possible to subtract a greater number from a smaller number. To show that we use the negative sign with that number. हम negative sign जो है उसकी help से इससे डील करते हैं। So a new type of numbers
were introduced denoted by negative signs such that -1, -2, -3, -100, -1000 as like the positive numbers, but they have negative signs. So now we have numbers like this. So first we have 1, 2, 3, 4 and so on, which are natural numbers up to the blue, up to 1. We can write natural numbers here. और नेचुरल नंबर में जब हमने जीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो नेचुरल नंबर से होल नंबर बन गया. अब इन सब नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स. ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं. बट अगर हम ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स को भी इनमें इंट्रोड्यूस कर दें, जीरो से पहले आएगा -1, उससे पहले आएगा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4. ऐसी जैसे पॉजिटिव काउंटिंग होती है, नेगेटिव काउंटिंग भी होती है. जितने पॉजिटिव नंबर उतने ही नेगेटिव नंबर, उनको लाने के लिए आगे उनके माइनस का साइन लगा दो. ओके, तो अब देखो हमारे पास कितने तरह के नंबर हो गए. एक तो ये ब्लू नंबर हो गए, ब्लैक नंबर भी इनके साथ ब्लू के साथ मिल गया. अब ब्लू, ब्लैक और रेड भी हो गए. तो जब हम इन सारी काउंटिंग को एक साथ देखें, ये जो हमारे पास सारी काउंटिंग है जिसमें हमने नेचुरल नंबर लिए, होल नंबर लिए और नेगेटिव नंबर लिए, ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं. नेगेटिव नंबर है हमारे पास, जीरो है और पॉजिटिव नंबर है. तो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स को मिला के जो काउंटिंग बनती है उस काउंटिंग को हम बोलते हैं इंटीजर्स. ऑल दोज नंबर्स विच आर इन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, दे ऑल आर नोन एज इंटीजर्स. ओके, बट यहां पे इनको थोड़ा सा हम और ज्यादा डिफाइन कर लेते हैं. जो भी पॉजिटिव साइड आते हैं नंबर्स, जो भी पॉजिटिव साइड आते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, और जो भी नंबर हमारे नेगेटिव साइड आते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. अब अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीजर क्या है, आप बोलोगे सर 2, आप बोलोगे 5. हाँ, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, अब इसलिए ये इंटीजर भी हुआ. ये 5 जो है ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर भी हुआ. ये इंटीजर को दिखाने के लिए हम कैपिटल आई का यूज करते हैं. ओके, ऐसे ही अगर मैं बोलूं जीरो, यस, जीरो इज होल नंबर, जीरो इज अ इंटीजर, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में नहीं आता. ओके, if I talk about -2, so -2 is not a whole number, क्योंकि whole number जो होते हैं वो नेगेटिव में नहीं होते. This is not a natural number, natural number भी नेगेटिव में नहीं होते, but this negative number is a integer, is an integer. इसे क्या बोलेंगे हम? integer. So 0 is simply an integer, it neither positive or neither नेगेटिव. ये जो जीरो है दोनों के बीच में है, पॉजिटिव इसके राइट साइड पे है, नेगेटिव इसके लेफ्ट साइड पे है. तो ये ना तो हम इसे पॉजिटिव मानेंगे ना इसे नेगेटिव मानेंगे. ओके, सो दिस वे वी विल लर्न द integers. Now integers can also be represented on the number line. अगर हम एक लाइन लगाए ना, लाइन मींस जिसको दोनों एंड से इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है. इसके बीच में हम लिखेंगे जीरो. ओके, और इसके राइट साइड में हम नंबर्स लिखेंगे पॉजिटिव, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, और ये इधर एंड तक जा सकता है. ऐसे ही देखो, पॉजिटिव नंबर को प्लस से दिखाने की जरूरत नहीं होती. अगर उसके साथ माइनस का साइन नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस का ही है. ओके, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा, जीरो के बाद फर्स्ट नंबर जैसे प्लस में 1 आता है, ऐसे नेगेटिव में भी पहला नंबर -1 आएगा. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. नेगेटिव में जीरो के बाद फर्स्ट नंबर जो है वो -1 ही आता है जब हम राइट से लेफ्ट को जाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट नंबर विल बी -2, -3, -4 and -5. Okay, so here you can see red number, blue number and black numbers. They all are showing integers. ये सारे क्या शो कर रहे हैं? Integers. Okay,
अगर हमें इनको एक शब्द में बताना हो तो हम इनको एक वर्ड में इंटीजर्स बोल सकते हैं, जिसमें हमें होल नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, नेचुरल नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीजर में नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। तो इधर हमारे नेगेटिव, बीच में जीरो, और इधर पॉजिटिव हो गया। तो अगर आपको कभी भी कोई बोले कि -200, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नेगेटिव नंबर को क्या कहेंगे हम, इंटीजर। ये नेगेटिव नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ऐसे ये जो हमारा थर्ड नंबर है ये इंट्रोड्यूस हो गया हमारे मैथ्स में। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनको। नेक्स्ट जो है, हमने यहाँ पे एरोज लगाए थे, जो एरोज ये शो कर रहे थे कि इनको एंडलेसली दोनों ही साइड पे बढ़ाया जा सकता है। ओके, एंड so there is no smallest negative integer and no greatest positive integer। अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो वो इनफाइनाइट है, क्योंकि लास्ट तक माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। बीच में इनके जीरो आता है और फिर जीरो के बाद ये प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसे आप प्लस ना भी लिखे तो भी चलता है। ओके, तो यहाँ इन्फिनिटी लिखने, इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये 8 जैसा सिंबल होता है, जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये इन्फिनिटी बोलते हैं इसे। इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस भी बोलते हैं इसे। सो एन इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एवरी नंबर ऑन इट्स लेफ्ट। तो अगर हम इंटीजर की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखो, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हर एक नंबर जो लेफ्ट साइड पे होगा वो छोटा होगा, और हर एक नंबर जो राइट साइड पे होगा वो बड़ा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इस 1 की, ये हमारी लेफ्ट साइड पे है, ये हमारी राइट साइड पे। तो जो भी नंबर राइट साइड पे होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट वाले से। अगर मैं यहाँ पे 1 और 3 की बात करूं, तो इन दोनों में ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, तो कौन बड़ा हो गया, 3। अगर इसके अलावा मैं 0 और -1 और -100 की बात करूं और पूछूं कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा होगा, तो बच्चों इनमें से हमें कैसे देखना है इनको, कि जो नंबर हमारे राइट साइड पे है वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। राइट, ये 0 राइट साइड पे है, ये 100 लेफ्ट साइड पे है। तो इन दोनों में से जो नंबर राइट पे है वो बड़ा है। अब राइट पे कौन सा नंबर है, 0, और लेफ्ट पे कौन सा नंबर है, 100, वो भी माइनस का। तो -100 जो है वो 0 से छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा जितना प्लस वाला 100 बड़ा होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, कि अगर हम 100 फीट ऊपर जाएंगे, ऊपर उड़ेंगे, तो इसको समझ लो जितना 100 फीट नीचे जाएंगे उसके बराबर होगा ये। अगर हमें -100 को बताना है तो 0 से जितना +100 हम ऊपर जाएंगे उसका अगर उल्टा कर लें तो उतना नीचे जाएंगे। ये मतलब है इसका नेगेटिव का। ओके, तो ये हमारा जो इंटीजर्स का कंसेप्ट था, ये थोड़े बेसिक थे। इसके कुछ रूल्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, और उसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। बड़ा छोटा बताने के लिए आपको लेफ्ट राइट देखना होगा कि कौन सा नंबर जो है लेफ्ट साइड आएगा, कौन सा राइट साइड में आएगा नंबर लाइन पे। जिसको बताने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि सेंटर में 0, लेफ्ट साइड में हमारे आएगा -1, -2 एंड -3। ऐसे ही सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा अप टू इनफाइनाइट, और +1, +2, +3 अप टू इन्फिनिटी दूसरी ओर होगा। ऐसे हम इनको बताएंगे, जो लेफ्ट साइड आएंगे वो छोटे, और जो राइट साइड आएंगे वो बड़े नंबर है। ओके, तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू की ओर। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम कोई न्यूमेरल लें, कोई भी नंबर लें,
और उस नंबर के साथ साइन ना लगाएं, ना प्लस का ना माइनस का, मतलब प्लस तो हम वैसे भी लिखते नहीं है, बट अगर हम माइनस का साइन नहीं लगाएं तो वो जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ये वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उस नंबर की। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, बट ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव होगी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 3 एक नंबर है जो नेगेटिव में है, तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, वो हम देखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 वर्टिकल बार्स लगाएंगे इस नंबर के आगे और पीछे, मतलब कि 2 वर्टिकल के बीच में हम उस नंबर को लिख देंगे, और लिखने के बाद हम जो नंबर है उसे लिखेंगे, उसका साइन उसके साथ नहीं लिखेंगे, इसे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माना जाता है। जैसे ये -3 था, तो अब ये वर्टिकल बार्स आने के बाद ये +3 हो गया। अगर हमारा 5 है, ये वर्टिकल बार्स लगने के बाद इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 5 का 5 रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में था। कब करना है हमें ऐसा? जब नंबर माइनस में हो। माइनस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्लस में, बट प्लस को माइनस नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। Okay, now let's take one more example. If 5 is 5 units away from 0, let's draw the number line and take 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम 5 नंबर ले लें। अगर ये 5 जो है इस 0 से 5 यूनिट्स पीछे है, ओके, तो जो नेगेटिव होगा -5 इज ऑल्सो 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम 0। ओके, तो ये जो माइनस का 5 है, तो ये माइनस का 5 भी जो है ये भी 0 से 5 यूनिट्स अवे है, दूर है। ओके, इसका मतलब ये है, अगर पॉजिटिव वाला 5 यूनिट्स दूर है तो नेगेटिव 5 भी 5 यूनिट दूर है। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो देखी जाए तो वो क्या हो गई? 5। और अगर -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाए तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं, जिन्हें हम वर्टिकल बार भी बोल सकते हैं। इन्हें यूज करने के बाद हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखे बिना इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये आएगा 5। ऐसे हम इनको यूज करते हैं। ये था एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अब एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की क्लासेस में हमें बहुत ये बेसिक जो रूल्स हैं बहुत यूज करने में आएंगे। हमें हर जगह इन्हीं के ही बेसिक रूल्स की हेल्प से ही आगे बढ़ना होगा। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं? अब देखो, इसका 2 रूल्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट रूल क्या कहता है वो देखते हैं। बहुत सिंपल से रूल हैं, पर पता नहीं बच्चे इनकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से मिस्टेक कर देते हैं, पता नहीं क्यों। रीजन तो मैंने बता दिया, प्रैक्टिस ना होने की वजह से। सो लेट्स कम टू द रूल। रूल नंबर 1। ओके, इन फर्स्ट रूल टू ऐड 2 इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन। अब लाइक साइन क्या होते हैं? मैं लाइक साइन वो होंगे जो सेम होंगे। लाइक का मतलब सेम। ओके, अगर नंबर्स प्लस में है सारे के सारे, अगर नंबर्स माइनस में है सारे के सारे, तो इन्हें हम लाइक साइन बोलेंगे। तो फर्स्ट रूल ये कहता है, टू ऐड 2 इंटीजर्स ऑफ लाइक साइन वी ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड पुट द कॉमन साइन विद द सम। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास 2 नंबर है, जैसे 15 प्लस में एंड 8 वो भी प्लस में, दोनों के दोनों सेम साइन लेके बैठे हैं प्लस का, तो इनको जब हमने ऐड करना है, +15 +8,
जब इनको ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम बाहर प्लस का साइन लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन साइन इनका प्लस का है, और इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको प्लस कर देंगे, और प्लस करने पे ये आएगा 23, और कॉमन साइन प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो -8 एंड -5 हो, हमें पता है कि हमें इनको ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, खाली एंड की जगह पे हमें प्लस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ गया प्लस एंड की जगह पे, क्योंकि प्लस करना है हमें। अब देखो हमें क्या करना है, इनका कॉमन साइन को बाहर लिखना है। दोनों ही इंटीजर्स के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो इन्हें बोलेंगे लाइक साइन। ओके, तो दोनों के साइन को बाहर लिखेंगे। -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 होगी, प्लस -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा ये हो जाएगा 13। ओके, और इनके बाहर जो साइन आएगा, कॉमन साइन माइनस लिखा जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -13। ये जो है फर्स्ट रूल है, हमने दोनों में देखा है कि जब दोनों ही प्लस में है तो हमें कौन सा साइन लगाना है, प्लस का। जब दोनों ही माइनस के है तो कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। ये तो बात होगी जब हमारे पास दो इंटीजर हैं। अगर दो से ज्यादा इंटीजर हो तब क्या करना है हमें, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो -1 ब्रैकेट -2 कोमा लगा देता हूं मैं यहाँ पे, कोमा -3 कोमा -4, चार इंटीजर्स हैं हमारे पास, हमें इनको यूज में लेना है। तो हम क्या करेंगे, -1 -2 -3 एंड -4, ये नंबर्स थे, इनको ऐड करना है तो इनके बीच में हम प्लस साइन लगा देंगे। अब प्लस साइन लगाने के बाद हम चेक करेंगे हर एक इंटीजर को। जैसे ये फर्स्ट इंटीजर है, इसका साइन क्या है, माइनस है। सेकंड, इसका साइन क्या है, माइनस है। इसका भी साइन माइनस है, और इसका भी साइन माइनस है, मतलब सबका साइन माइनस है। तो हम इनको ऐसे लिखेंगे, सबका साइन बाहर लिखेंगे। अब पहले का, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, ये बीच का प्लस, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू 3 एंड 4, और फिर इनको ऐड कर देंगे। 1 एंड 2 3, 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 10, तो इनको ऐड करके आ गया 10। क्योंकि इनका कॉमन साइन माइनस था तो बाहर क्या लगा देंगे हम, माइनस। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी -10। ऐसे हम इनको ऐड करेंगे। हमने ऐड किया है बट ये कोई नेगेटिव में ऐड है, माइनस के नंबर्स को ऐड किया है। ओके, तो सिंपल सी अगर एग्जांपल दूं तो मान लो कि ये भी एक बुरा बच्चा है, ये भी एक बुरा बच्चा है, ये भी बुरा बच्चा है, ये भी बुरा बच्चा है। बुरा बच्चा वो बच्चा जो नेगेटिव में है। ओके, तो ये नेगेटिव वाले एक साथ हो गए। एक साथ होना मतलब इनका प्लस होना, क्योंकि ये नेगेटिव थे, बुरे बच्चे थे, तो ये बुरे के बुरे ही रहेंगे। ओके, जो पढ़ाई नहीं करते। ओके, नेक्स्ट रूल के बारे में हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दो रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल हमने डिस्कस कर लिया कि लाइक साइन को हम ऐड करेंगे और कॉमन साइन बाहर लिखेंगे। इसके बाद टू ऐड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अब देखो हमें कौन कौन से इंटीजर लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसी में ही गलती करते हैं। वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यूज। हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना होगा, मतलब हमें माइनस करना होगा। एंड पुट द साइन ऑफ इंटीजर विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट। इसकी जो ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसके साइन को हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोला जाए ऐड, क्या करना है, हमें ऐड करना है, नंबर क्या है 15 एंड
-7। देखो एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, इनको हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे 15, ऐड करना है तो प्लस डालेंगे, और इसके बाद नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे 7। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया था अभी, कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, हमें क्या करना होगा, उनका डिफरेंस फाइंड करना होगा, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का। तो यहाँ पे 15 -7 आएगा, और इसके बाद द and we have to put the sign of integer with the greater absolute value of it। इसकी absolute value का जो साइन होगा वो लगा देना। यहाँ पे ग्रेटर जो है वो 15 है, क्योंकि ये प्लस में है, इसका प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे। 15 में से 7 माइनस किए तो वो आ गया 8, और 8 क्योंकि बाहर प्लस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ऐसा ही अगर नेगेटिव में हो, -13 +8 हो, तो देखो दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों इंटीजर हैं, हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो 13 -8 करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करना है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को माइनस करना है। क्योंकि बड़ा जो डिजिट है वो 13 है, तो 13 का साइन माइनस होने की वजह से हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। अब 13 में से अगर हम माइनस करते हैं 8 को, तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आएगा, 5। तो क्योंकि बाहर बड़ा सिंबल का साइन आना था, तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ओके, ऐसे हम इनको इंटीजर्स को ऐड करते हैं। ये होता है रूल इंटीजर्स को ऐड करने का। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स की, जब हम ऐड करते हैं तो जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी बात करेंगे अभी। सो देर आर टोटल 5 प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड, जो हमें पता होनी चाहिए जब हमें नंबर्स को ऐड करना होगा। ओके, तो नंबर्स को ऐड करते टाइम आपको प्रॉपर्टीज मतलब इन चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं रखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इन प्रॉपर्टीज का ध्यान नहीं रखते, तो हमारा ज्यादातर ध्यान इसी चीज में जाता है कि हमारे आंसर गलत क्यों आ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे मार्क्स कटवा देती हैं, जिससे हम डीमोटिवेट होते हैं और हम सही रीजन नहीं पता कर पाते कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं चीजों को। और यही कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमें मैथ्स फिर बाद में पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम मार्क्स कहाँ पे कटवा रहे हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे तो हमें अपने आप मैथ्स भी अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। तो मैं लिख रहा हूं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के ऐड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज हमें दिमाग में रखनी है। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। कुछ खास बड़ी नहीं है ये प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी बात है। आप बोलोगे कि क्या सर ये तो हमें पहले से ही पता था, ये क्या बात बता दी आपने। बस आपको नाम आज पता चला, ये चीज तो आपको पहले से ही पता थी। आप यू विल डेफिनेटली से दिस। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं दो इंटीजर्स लूं, मान लो पहला इंटीजर a ले लेते हैं एंड सेकंड इंटीजर जो है वो b ले लेते हैं, एंड देन a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर इनको जोड़ा जाए और इनका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ऐसा कैसे, मतलब अगर मैं 3 + 4 करूं, अब 3 क्या है, 3 देखो एक नेचुरल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, और ये एक इंटीजर भी है। तो हमने किसकी बात की, इंटीजर की, तो 3। ऐसे ही 4 एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है और एक इंटीजर भी है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7। अब ये जो 7 है ये कैसा है
क्या ये नेगेटिव नंबर है? अगर ये नेगेटिव नंबर होता तब भी ये क्या होता? इंटीजर। अगर ये जीरो होता तब भी क्या होता? इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव भी होता तब भी क्या होता? इंटीजर। अब ये पॉजिटिव है तो इंटीजर है। तो हमने क्या देखा? हमने एक इंटीजर लिया, दूसरा इंटीजर लिया और इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिला? इंटीजर ही मिला रिजल्ट। और इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, जिसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये एडिशन के टाइम पे क्लोज्ड रहते। क्लोज्ड मतलब बंद नहीं रहते। इनके कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इनको ऐड करते हैं तो ये एडिशन करने के बाद हमें इंटीजर ही देंगे। अब आप देखोगे कि मैंने दोनों ही नेचुरल नंबर लिए हैं। अगर मैं होल नंबर ले लेता 0 और 2 ले लेता दूसरी ओर, एक होल नंबर और दूसरा भी होल या फिर नेचुरल आप कह सकते हैं, तब क्या होता? तब इन दोनों को जोड़ के 2 आता। 2 क्या है? ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव नंबर किस में आते हैं? इंटीजर्स में। तो ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। ये भी इंटीजर ही था, ये भी इंटीजर ही था। इन दोनों को जोड़ने पे भी क्या आ गया? इंटीजर। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें -1 और 3 की। अब ये तो अभी हमने जस्ट सीखा है, ये माइनस नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी हमें इनको प्लस करना होगा और ये अनलाइक साइन के होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, हमें क्या करना है? हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। और साइन किसका लगाना है? जो बड़े के साथ होगा, 3 के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। 3 - 1 इज 2 और प्लस का आ गया। अब ये प्लस का है, पॉजिटिव नंबर है, जो किस में आते हैं? इंटीजर्स में। तो मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर लें, पॉजिटिव नंबर लें, तो हमें रिजल्ट डिपेंड करता है कि नंबर कैसे हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है बट वो क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है और इनका सम जो है वो भी क्या है? इंटीजर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का कहना है। चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Okay, if we take any two numbers in addition, like A and B, if we add them or we change their order, the result will be same. अगर मैं कोई दो नंबर लूं जैसे 2 और 3, अगर मैं उनको जोड़ूं और उनका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 3 को पहले लिख दूं और 2 को बाद में लिख दूं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सम होगा वो 5 का 5 ही रहेगा। ये इस प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर हम किसी नंबर्स को, किसी दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ने ये कहा था कि अगर हम जोड़े तो इंटीजर ही आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ने ये बोला कि अगर हम जोड़ते हैं आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अगर आपने आप बोलोगे कि आपने 3 + 2 लिखना था बट आपने गलती से 2 + 3 लिख दिया, क्या ये सही है? यस, ये सही होगा। ये अब आप ध्यान दोगे, अगर आप एंगल्स को माइनस करते हो, 180 डिग्री -20 डिग्री करते हो, या फिर आप 20 - 180 डिग्री करते हो, आप सोचोगे कि आपको, जब आप ऐसा करते हो तो आपको टीचर क्यों बोलते हैं कि ये गलत है। देखो यहाँ पे दोनों में आप ध्यान दो, यहाँ पे 180 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे 20 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। बट जब हम ऐसा लिख देते हैं तो ये 20 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है और ये जो है नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। इसलिए आपके टीचर आपको ये बोलते हैं कि ये गलत है, क्योंकि आपने गलती से साइन इधर उधर कर दिए। अगर ये 20 नेगेटिव इंटीजर था तो इसको नेगेटिव ही रखो, अगर ये 180 पॉजिटिव था तो इसको पॉजिटिव ही रखो। अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो वो सही है। ओके, ये a - b और -b + a अगर लिख दिया जाए तो ये सही ही है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम एक की जगह पे दो की जगह पे 3 नंबर ले लें, प्लस में a + b + c, हम इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। a + b + c, इनका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। मतलब मैं पहले अगर इन दोनों नंबर को जोड़ के तीसरे में जोड़ूं, या फिर
लास्ट वाले दो को जोड़ के पहले में जोड़ूं तो इन दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर लूं 1 2 3, अगेन 1 2 3, ये मेरे पास नंबर है, ये प्लस में माइनस में दोनों में हो सकते हैं, इंटीजर्स हैं ये। ओके, अगर मैं पहले दो नंबर को ऐड करता हूं, पहले दो इंटीजर्स को ऐड करता हूं, द सम विल बी 3 plus 3, and if I add the last two integers, this will be 1 plus 5. If we add again, then the result will be 6, and here we also have 6. देखो दोनों साइडें इक्वल हैं, जिसका मतलब कि integers are in associate, they are following the associative property. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, सिंपल सी बात ये मैं बोल दूं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर हम पहले दो नंबर को जोड़ के तीसरे में जोड़ें या फिर लास्ट के दो को जोड़ के तीसरे में जोड़ें तो इनका आंसर सेम ही आएगा। देन नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? when we have any number, any integer and we add zero in that, जब भी किसी इंटीजर में हम जीरो ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो इंटीजर ही होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो को ऐड करने से। और इसीलिए हम इसे एडिटिव, क्योंकि ये ऐड कर रहे हैं, और आइडेंटिटी जीरो है इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं इसे। तो मतलब अगर 3 में प्लस कर दें जीरो को तो आंसर क्या आएगा 3। 3 में अगर हम -3 में जीरो ऐड कर दें तब भी आंसर क्या होगा -3 ही होगा, नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, देन लास्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब कि उल्टा। ओके, अगर इफ a is an integer, अगर हमारे पास a कोई इंटीजर है, then there exists an integer minus a, and such that if we add a and minus a, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इनका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे इंटीजर्स को हम एडिटिव इनवर्स इंटीजर्स बोलते हैं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 ले लो, अब 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा -5, -5 ही तो होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का सेम वैल्यू होने की वजह से 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज, हम यहां पे कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5, और या फिर हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इज 5। मतलब कि उल्टा, अगर प्लस नंबर प्लस में है तो उसे माइनस में बता दो, अगर माइनस में है तो उसे प्लस में बता दो। ये होता है एडिटिव इनवर्स, मतलब कि उनको प्लस करना है और करना किसको है, उसके उल्टे साइन वाले नंबर को। सेम नंबर लेंगे उसका साइन उल्टा होगा, इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये थी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज। इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी होती है। कुछ खास बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। इनको हम अगर ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाएंगे, हमारे मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तो आपको इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।